लेट्स स्टार्ट। पता नहीं किधर गायब है लोग, आई डोंट नो। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सार्थक तो आज नहीं आने वाला, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था। बाकी लोग, चलो आंसर्स चाहिए यार मुझे फटाफट। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स बता रही हूँ मैं, जो एक्चुअली रूल्स ऐसे नहीं है, बट यस। जैसे कि मान के चलो, हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। a रेज टू m इंटू a रेज टू n हम लोगों ने देखा था, विच वॉज a रेज टू m प्लस n, है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n, इट वॉज व्हाट, a रेज टू m माइनस n, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था a रेज टू m होल थिंग रेज टू n इज व्हाट, a रेज टू mn, है ना। तो मैंने कुछ ऐसे बोलते बोलते भी कुछ रूल्स बताए थे, विच वॉज लाइक a रेज टू 0, है ना, इज ऑलवेज 1, a रेज टू 1 इज ऑलवेज a। अब एक चीज दिमाग में रखो, ये भी मैंने बताया था वैसे तो, 1 a रेज टू माइनस n इज व्हाट, 1 अपॉन a रेज टू n। फिर मैंने और एक ये बताया था, नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर, बट यस, nth root of a, if I have this, nth root of a is what, a raised to 1 upon n. Remember this thing, nth root of n, nth root of a is what, a raised to 1 by n. Yes, one more thing I want to tell you, ये रूल नहीं है बट काफी सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ए बी रेज टू एम, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सो इट इज a रेज टू m इंटू b रेज टू m। ओके, तो ये कुछ रूल्स है, इंडाइसेस के बेसिक रूल्स है, इनको याद रखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा सा फेमिलियर नहीं है। क्या है ये, nth रूट ऑफ a, इट इज व्हाट, a रेज टू 1 अपॉन n। ओके, nth रूट ऑफ a इज व्हाट, a रेज टू 1 अपॉन n। सो जैसे मान के चलो, सपोज मैंने स्क्वायर रूट बोला, स्क्वायर रूट मीन्स व्हाट, रेज टू हाफ। सपोज मैंने क्यूब रूट बोला, क्यूब रूट मीन्स व्हाट, रेज टू 1 बाई 3। सपोज मैंने फोर्थ रूट बोला, इट इज व्हाट, रेज टू 1 बाई 4। सपोज मैंने फिफ्थ रूट बोला, इट इज व्हाट, a रेज टू 1 बाई 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, nth रूट वाला कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज व्हाट, 1 अपॉन दैट नंबर। ओके, तो फिर अब एक क्वेश्चन करो, फिर बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। चलो पहले सिंपल वाला करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रूट ऑफ, कौन सा वाला, विच वन क्षितिज, खालच्या वाले, कालच्या क्लास मधला का? नाही, क्वेश्चन 1च्या वरचं. मला कळलं नाही, आता परत बोल. क्वेश्चन 1 लिहिलेस ना, हाँ, त्याच्यावरचे. अच्छा, ओके, दिस वन, nth रूट ऑफ a इज व्हाट, a रेज टू 1 बाई n। ओके, nth रूट मतलब ये क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूब रूट, दिस इज फोर्थ रूट, दिस इज फिफ्थ रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट मीन्स व्हाट, रेज टू हाफ, क्यूब रूट मीन्स व्हाट, रेज टू 1 बाई 3, फोर्थ रूट मीन्स व्हाट, रेज टू 1 बाई 4, फिफ्थ रूट मीन्स व्हाट, रेज टू 1 बाई 5। ओके, तो वैसे ही बस ये चीज दिमाग में रखो, बेसिकली रूट का मीनिंग क्या होता है रे, व्हाट डू यू मीन बाय रूट, देखो ध्यान दो, हाँ बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। व्हाट डू यू मीन बाय रूट, जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने रूट में 2 इंटू 2 लिखा, स्क्वायर रूट है ये, है ना, आई कैन टेक दिस 2 आउट। सपोज मैंने रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा, तो ये दो दो का ग्रुप में बाहर ले सकती हूँ, है ना, 2 इंटू 3। What if cube root is there? What if cube root is there? 2 into 2 into 2 into 3 ऐसा कुछ है। तो क्यूब रूट के टाइम पे यहाँ पे मैं दो दो का ग्रुप बाहर लेती थी ना, अब यहाँ पे 3 का ग्रुप बाहर लेना पड़ेगा, 2 रूट 2 into क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रूट, है ना। हम क्यूब रूट ऑफ 27 3 क्यों लिखते हैं, बिकॉज क्यूब रूट इज व्हाट, 3 into 3 into 3, इसको अपन बाहर लेंगे ऐसे। तो जो भी तुम्हारा रूट है उतना ग्रुप तुम्हें करके उसको बाहर लेना है, इन शॉर्ट। ओके, तो दैट इज द बेसिक पार्ट। ओके, सो रूट ऑफ 9 रेज टू -7 इंटू रूट ऑफ 3 रेज टू -5
is equal to 3 raised to k, and you will have to tell me what is going to be the value of k. चलो, वैल्यू ऑफ k तुम्हें बतानी है. ट्राई करो फटाफट. स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है. मत करो पर यार, सिंपल है ये. रूट ऑफ 9 क्या होता है? यस, व्हाट इज रूट ऑफ 9? इट्स 3 ना. 3 raised to minus 7, all right, into रूट ऑफ 3. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट ऑफ n इज व्हाट? a raised to 1 by n. So root of a is what? A raised to 1 by 2. Cube root of a is what? A raised to 1 by 3. है ना? तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, सो इट्स 3 raised to half. है ना? स्क्वायर रूट मतलब क्या लिखते हैं अपन? हाफ लिखते हैं. raised to minus 5 is equal to 3 raised to k. ओके, अब देखो 3 raised to minus 7 into 3 raised to, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. So minus 5 into half, which is what? Minus 5 by 2 is equal to 3 raised to k. क्या करेंगे अब? कौन बताएगा मुझे? What should I do next? First rule, very first rule which we had seen, है ना? A raised to m plus into a raised to n is what? A raised to m plus n, है ना? So a raised to m plus n. Okay, so what is this? 3 raised to minus 7 minus 5 by 2 is equal to 3 raised to k. तो चेक करते हैं फिर minus 7 minus 5 by 2 कितना आएगा? डिनोमिनेटर में 1 है. लेट्स टेक LCM. हाँ, वेरी गुड. 19 by 2 is the correct answer. Correct answer, yes. क्षितिज फायनली दिलस. पहिल्या स्ट्रोक मध्ये काढणे आला आन्सर. minus 7 into 2 it's minus 14. काय दीदी, आता एवढं टॉन्ट मारल्यानंतर करावंच लागतील ना. 2 पहिल्या स्ट्रोक मध्ये आलं पाहिजे. नो सिली मिस्टेक्स. सो दिस इज व्हाट? 3 raised to minus 19 by 2 is equal to 3 raised to k, है ना? अब हमारे पास क्या है? What we have, this 3 is there and this 3 is there, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. minus 19 by 2 it should be. Getting my point? Yes. अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या. ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस आने वाले हैं ना धीरे धीरे सामने. देखो तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस डरो मत, डीमोटिवेट मत होना. बस इतना समझ लो कि हमें कितना पढ़ना है और, ठीक है? एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू विल रिक्वायर एवरीवेयर. कोई भी अच्छा एंट्रेंस दोगे ना तो मैथ्स की ये बेसिक्स लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं. ओके, अच्छा एंट्रेंस. कुछ नॉर्मल करना है तो इट्स ओके. ओके, कुछ नॉर्मल चीजें ही करनी है तो ठीक है. फिर तो नॉर्मल लोगों के लिए फिर क्या ही करने का, ये सब है ना. तो नॉर्मल सपने नहीं देखने ना, हमें अच्छे खासे सपने देखने ना. चलो नेक्स्ट. तू मला सगळ्या कॅरेक्टर मध्ये घेऊन जा क्षितिज. फक्त आता तो हाच राहिला, तो त्यातला तिसरा तेवढाच राहिलाय फक्त आता. नाही रे बाबा, पेमेंट कमी देतात तिकडे क्षितिज ते. तुला बरं माहिती. मला माझे फ्रेंड म्हणजे काय काय फ्रेंड्स आहेत तिकडे, लाईक एका तुमचे वगैरे असे ओळखीतून वगैरे, तर तिथून मला कळलं. अँड आय हॅव डन रिसर्च ओव्हर दॅट ऑल्सो. कुठलाही चान्स सोडला नाही. साइड बिझनेस म्हणून काय वाईट आहे? अरे पण ना, मला साइड बिझनेस साठी चांगले ऑप्शन्स आहेत ना अजून त्याच्यापेक्षा. असं. चलो ट्राई आउट. देख के डरो मत. अच्छा चलो ये कुछ वैल्यूज ले लो. x इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, या फिर अच्छा नहीं लग रहा, ये b इज इक्वल टू 3 कर लो एंड a इज इक्वल टू 2 ले लो. चलो ट्राई टू सॉल्व. सब लोग चलो, तो दीदी क्या हो जाएगा ये? एक मिनट. a raised to 4b
x raised to 6. क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, nth root of a is what, a raised to 1 by n ना, so this is what, sixth root, am I right? This is what, this is sixth root, so this is going to be 1 by 6, all right, into a raised to 2 by 3 into x raised to minus 1 raised to minus b. अब ये जो पावर है ना, मैंने क्या बताया था ऊपर, मैंने लास्ट रूल ये लिखा था, देखो a इंटू बी, लास्ट रूल मैंने क्या लिखा था, a इंटू बी रेज टू m इज व्हाट, a रेज टू m इंटू b रेज टू m, है ना, ये लास्ट रूल लिखा था मैंने, तो यहाँ पे भी सेम है, क्या होगा, देखो ये 1 by 6 इसको भी रेज टू हो जाएगा ना, a रेज टू 4b रेज टू 1 by 6 इंटू x रेज टू 6 रेज टू 1 by 6 इंटू, फिर से ये दोनों को रेज टू हो जाएगा ना, a रेज टू 2 by 3 रेज टू माइनस b इंटू a रेज टू माइनस 1 रेज टू माइनस b, ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये a रेज टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, कैसे, कौन सी रूल से, a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू mn, ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4b into 1 by 6 into x raised to 6 into 1 by 6, a raised to 2 by 3 into minus b into x raised to minus 1 into b, क्या हो जाएगा फिर ये, a raised to 4b upon 6 into x raised to, this is 1, no, 1, okay, that is 1 into a raised to minus 2b by 3 into x raised to minus b. कुछ डाउट है यहाँ तक, देख लो एक बार, यस, चेक इट आउट वंस, कुछ प्रॉब्लेम हुआ क्या, -1 into माइनस बी है ना यहाँ पे, नाही मी ते माझं म्हणत होतो, प्लस क्या हुआ, म्हटलं ते मी माझं म्हणत होतो. हाँ हाँ हाँ, नहीं बराबर है, बराबर है, नहीं गड़बड़ होती ना पड़ी, तो -1 into माइनस भी नहीं लिखा था मैंने, तो इस वजह से फिर वो प्लस नहीं आएगा, प्लस भी होगा है ना, सो क्या हो जाएगा फिर अभी आगे, यस, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 2s are 2 3s are, ओके, सो a raised to 2b upon 3, अभी देखो बेस जिनके सेम है ना उनको कलेक्ट करो, बेस जिनके सेम है उनको कलेक्ट करो, तो a को कलेक्ट किया मैंने, x को भी कलेक्ट करेंगे, x raised to 1 into x raised to plus b, उसको b लिख सकते हैं हम लोग, है ना, we can write it as b, तो क्या करेंगे फिर, अगर मल्टीप्लिकेशन में है, if a raised to m into a raised to n, it's going to be a raised to m plus n, है ना, so let's add these powers, all these are in multiplication, so I'm going to add the powers, so I'm going to add the powers, 2b by 3 plus minus 2b by 3 into x raised to 1 plus b, okay, so what is this, a raised to 2b by 3 minus 2b by 3 into x raised to 1 plus b, so this is going to be a raised to 0 x raised to 1 plus b, so a raised to 0 is what, anything raised to 0 is 1 into x raised to 1 plus b, अब हमारे पास values है, what are the values, what are the values, x is, these are the values, let's check it out, ये values है हमारे पास, है ना, तो नीचे लेके आता है थोड़ा सा, आए क्या नीचे, क्या थे यार, बड़ी प्रॉब्लम है, x is equal to 2, b is equal to 3 and a is equal to 2, x is equal to 2, b is equal to 3 and a is equal to 2, है ना, तो x कितना है, 2 है, raised to 1 plus b कितना है, 3 है, so 2 raised to 4 becomes 16, चेक करो, अंडरस्टूड, यस, तो धीरे धीरे आदत लगाओ अभी, है ना, ये सब चीजों की, इंडाइसिस का एप्लीकेशन है ना, ऐसे एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, बहुत बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ओके,
इंडाइसेस, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो चीजें है ना, अभी तुम बोल रहे हो क्वाड्रेटिक इतना सिंपल है, बट इतना सिंपल नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चंस में तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी, तुम्हें समझ में आएगी क्वाड्रेटिक ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो आगे बढ़े अभी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एक्स, क्या है अपने पास, x root x, this is not x root, this is x into root x equal to x into root x whole thing raised to x. check it out fast, मुझे फटाफट आंसर चाहिए x का, वैल्यू ऑफ x आई वांट। आंसर तो करेक्ट है, इसमें तो कुछ नहीं। इस x को क्या लिखेंगे अपन, बोलो। x रेज टू हाफ लिखेंगे, अभी भी बताया था मैंने। रूट a को हम क्या लिख रहे थे, a रेज टू हाफ लिख रहे थे। x इंटू इस x को क्या लिखेंगे, फिर से x रेज टू हाफ लिखेंगे, उसको भी ऐसे ही लिखते हैं। ओके, होल थिंग रेज टू x, ठीक है, होल थिंग रेज टू x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अकेला x है ना यहाँ पे, अकेले x के सिर पे क्या होता है, 1 होता है। अकेला x अगर है तो उसके सिर पे क्या होता है, 1 होता है, उसका पावर 1 होता है। x रेज टू हाफ, अगेन दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज हाफ, दिस इज रेज टू x। आगे मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, है ना। तो सिर पे क्या आया इसके, 3/2, इसके सिर पे क्या आया, 3/2 रेज टू x। अब यहाँ पे पावर्स के मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओ, है ना, पावर्स के मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3/2 इंटू एक्स, है ना। 3 रेज टू k वाला एग्जाम्पल याद है, 3 रेज टू k वाले एग्जाम्पल में क्या था, बेस वॉज सेम ना, दिस वॉज सेम, दिस वॉज सेम। किसको इक्वेट करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे। सो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। कब पॉसिबल है ये, व्हेन x इज इक्वल टू 1। व्हेन इज दिस पॉसिबल, व्हेन x इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, यस, कुछ इश्यूज है, let me solve those if you have any। बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन दे रही हूँ आगे, ओके, मुझे सही आंसर चाहिए। y रेज टू a माइनस b इंटू y रेज टू b माइनस c इंटू y रेज टू c माइनस a इंटू y रेज टू माइनस a माइनस b। चलो y इज इक्वल टू 2, a is equal to 1 and b is equal to 3 and c is equal to 4. Tell me the answer fast. लिटरली हल्का फुल्का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। और उसके बाद एकदम पावरफुल क्वेश्चन होगा। पावरफुल मतलब तुम्हारे लेवल के लिए पावरफुल। वंश का आंसर है 2 रेज टू माइनस 4। इवन आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, ये क्वेश्चन मैंने रैंडम दिया है ऐसे, खुद के क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही दिए टाइम पे, कुछ देख के नहीं दिया। ओके, देवश्री का भी यही आंसर आया है, वंश का भी सबसे पहले वंश ने दिया। क्षितिज का भी सेम आया है।
चेक इट आउट। क्या होंगे पावर्स? ऐड हो जाएंगे ना, a माइनस बी प्लस सभी पावर्स ऐड हो। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, जब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, ऐसे सारे जब न्यूमरेटर्स में होंगे तब किसी का भी साइन चेंज मत करो। जब सारे डिनोमिनेटर्स में होते हैं ना तो उनका साइन चेंज करो। तो यहाँ भी सारे न्यूमरेटर्स में है ना, सो डोंट चेंज देयर साइंस, जस्ट ऐड देम। क्या हो जाएगा फिर ये देखो, प्लस सी माइनस सी विल गो, प्लस बी माइनस बी विल गो, सो व्हाट इज लेफ्ट? प्लस ए minus a will go, what is left? Y raised to minus a minus b. Y is what? 2 minus 1 minus 3. 2 raised to minus 4, which is 1 upon 2 raised to 4, which is 1 upon 16. सिखाया था ना मैंने, a raised to minus n is 1 upon a raised to n, है ना? So which is 1 upon 16. अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है इसको। क्वेश्चन मार्क, बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल के लिए तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ट्राई टू गिव मी द आंसर। चलो बैक टू द क्वेश्चन। अब ये सभी इक्वल है, राइट? ऑल दीज आर इक्वल, so what I'm going to do, I'm going to assume certain number from them, I mean for them, okay? I'm going to assume certain number for them। इसके लिए मैंने k बोला तो ये भी k होगा, ये भी k होगा, क्योंकि सभी इक्वल है। ऑल ऑफ देम आर इक्वल, है ना? तो मैंने अगर इसको k बोला तो ये भी k है और ये भी k है, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, इसमें एक्स के सिर पे कुछ नहीं है, वाई के सिर पे कुछ नहीं है, जेड के सिर पे कुछ नहीं है। और मुझे जो अभी एक्सप्रेशन मिला है, इसमें एक्स के सिर पे 1/p है, वाई के सिर पे 1/q है, जेड के सिर पे 1/r है। तो मुझे उनको हटाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या करना है, उनको हटाना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कंसीडर x raised to 1/p एंड k, एंड इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आई एम गोइंग टू डू। दोनों साइड पे आई एम गोइंग टू टेक रेज टू p एंड आई एम गोइंग टू टेक रेज टू p। सपोज मान के चलो तुम्हारे पास 2 इज इक्वल टू x है, तुम स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड में स्क्वायर करोगे, तुम क्यूब करोगे तो दोनों साइड में क्यूब करोगे, एम आई राइट? तुम क्यूब करोगे तो दोनों साइड में क्यूब करोगे। तो वैसे ही मैंने रेज टू p किया, वो भी दोनों साइड में किया। इससे क्या हुआ? x raised to 1/p into p is equal to k raised to p। तो p and p निकल गया, क्या बचा हमारे पास? What is left with us? x raised to 1 is equal to k raised to p। तो x raised to 1 मतलब क्या हो गया? x हो गया, x is equal to k raised to p। First information I got, okay? On the same lines I am having y raised to 1/q is equal to k। What I'm going to do, मुझे y के सिर पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो q कैसे चला जाएगा? अगर मैं रेज टू q लूंगी तो q चला जाएगा, am I right? तो कैसे होगा फिर ये? 1/q into q is equal to k raised to q। So this and this will go, so what is left? Y raised to 1 is equal to k raised to q। One more thing I got, and y raised to q is nothing but y। सिखाया था मैंने, anything raised to 1 is same thing, है ना? Anything raised to 1 is same thing। One more thing I am having, what is that? Z raised to 1/r। I want to remove that r also। Z raised to 1/r I am having, so k। अगेन ये r नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी? दोनों साइड पे रेज टू r करूंगी, k रेज टू r। क्या मिला उससे हमें? z रेज टू 1/r into r is equal to k रेज टू r। तब ये r और r कट हो गए। What I am having? Z raised to 1 is equal to k raised to r। Anything raised to 1 is same thing, is equal to k raised to r। x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया। नाउ लुक एट द क्वेश्चन,
one more information I am having, which is xyz is equal to 1. And now what I'm having? I'm having xyz is equal to what? 1. Okay, I'm going to use that information. xyz is equal to 1. What is x? K raised to p. What is y? K raised to q. What is z? K raised to r, which is equal to 1. हमने बहुत पहले सबसे पहला रूल सीखा है a raised to m into a raised to n is what a raised to m plus n. मतलब अगर कुछ डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं उनके पावर्स को ऐड कर सकती हूँ, है ना. सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग. आई एम गोइंग टू ऐड दोस पावर्स. सो p plus q plus r is equal to 1. अब तुम मुझे बताओ ये 1 कब हो सकता है? Don't assume k as 1. You cannot assume anything for k. You can just only comment on this. Who can tell me what should be p plus q plus r? Very good. Anything raised to 0 is 1. है ना? Anything raised to 0 is 1. All right. So anything, this k is anything raised to 0 is 1. That means p plus q plus r is 0. p plus q plus r is 0. Anything raised to 0 is 1. And this k is anything. है ना? So anything raised to 0 is what? 1. Therefore, this p plus q plus r should be what? 0. Understood my point? Yes? The meeting will end.